बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की सीरीज़ के 4 लेक्चर सीरीज़ को हम रिकॉर्ड कर रहे थे और आज उस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशंस का लेक्चर 4 के अंदर हम बात करेंगे जनरल एंट्री, परपेचुअल वर्सेस पीरियोडिक। जिस तरह पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम में एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के मेथड और तरीक़ेकार अलग हैं, इसी तरीके से परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम में जनरल एंट्री बनाने का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो पहले हम कंपैरिजन करते हैं कि परपेचुअल और पीरियोडिक एंट्री में क्या डिफरेंस है और दोनों में एंट्री किस तरह बनाई जाती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। व्हेन द मर्चेंडाइज या गुड्स परचेज ऑन कैश और क्रेडिट बाय सप्लायर, जब सप्लायर से कैश पे या क्रेडिट पे मर्चेंडाइज ख़रीदी जाएगी तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर जो एंट्री बनेगी वो परचेज डेबिट, और अगर कैश पे ख़रीदी जाएगी तो कैश, और उधार पे ख़रीदी जाएगी मर्चेंडाइज तो अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जबकि ये एंट्री जब मर्चेंडाइज को ख़रीदने की एंट्री परपेचुअल सिस्टम के अंदर अगर आप बनाएंगे तो एंट्री बनेगी मर्चेंडाइज डेबिट, कैश क्रेडिट, और अगर उधार पे होगा तो अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। नरेशन परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश या क्रेडिट हो जाएगी। तो दोनों एंट्रीज़ के अंदर जो डिफरेंस है परपेचुअल और पीरियोडिक और परपेचुअल्स के अंदर जो डिफरेंस है वो सेम है। ये है कि पीरियोडिक सिस्टम में मर्चेंडाइज को खरीदते वक्त परचेज क्लॉज या हेड ऑफ अकाउंट परचेज रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि परपेचुअल सिस्टम के अंदर जब आप मर्चेंडाइज को ख़रीदेंगे तो हेड ऑफ अकाउंट मर्चेंडाइज क्रिएट किया जाएगा। इसी तरीके से जब व्हेन द मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर को मर्चेंडाइज वापस की जाएगी तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर जो एंट्री बनेगी वो ऊपर की एंट्री की थोड़ी रिवर्सल सी होती है। कैश पे ख़रीदी मर्चेंडाइज वापस होगी तो कैश डेबिट हो जाएगा, और अगर उधार पे ख़रीदी हुई मर्चेंडाइज रिटर्न हो रही है तो अकाउंट पेबल को डेबिट किया जाएगा, और साथ के साथ फिर परचेज रिटर्न अलाउंस को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जबकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर अकाउंट पेबल और कैश को तो सेम वही जैसा आपने पीरियोडिक में रिकॉर्ड किया डेबिट किया जाएगा, लेकिन परचेज रिटर्न के अकाउंट की जगह पर यहाँ पर परपेचुअल सिस्टम में मर्चेंडाइज रिटर्न एंड अलाउंस का अकाउंट क्रिएट दिया, सिंपल मर्चेंडाइज लिखा जाता है। अगर रिटर्न होगी तो आप आगे छोटा सा ब्रैकेट में रिटर्न लगा देंगे, और अगर परचेज अलाउंस मिल रहा होगा मर्चेंडाइज को वापस करने के ऊपर तो फिर आप ब्रैकेट में छोटा सा मर्चेंडाइज के साथ अलाउंस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं। तो सेम एंट्री का पैटर्न कंपेरिजन सामने, दोनों एंट्री के डिफरेंसेस में सिर्फ यहाँ पर परचेज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर मर्चेंडाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आगे तीसरी कंडीशन जो है एंट्री की, व्हेन ट्रांसपोर्टेशन इन या इनवर्ड, कैरेज इन फेरिडन या कार्डेज इन पेड, जब गाड़ी पे माल लोड करा के लाया जाए मर्चेंडाइज ख़रीद के अपनी फैक्ट्री कंपनी तक लाई जाती है, उसे हम फेरिडन या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कहते हैं। अगर एंट्री के ट्रांसैक्शन में कुछ इस तरह हो जैसे कि आप गाड़ी पे माल लोड करा के अपनी फैक्ट्री या शॉप तक लेकर आते हैं तो हम उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। उसके खर्चे को या ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को या कैरेज या फेरिडन के खर्चे को पीरियोडिक सिस्टम के तहत अगर एंट्री में रिकॉर्ड करना है तो एंट्री बनेगी ट्रांसपोर्टेशन इन डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर फेरिड का इस्तेमाल होगा तो आप फेरिड लिख देंगे, अगर कार्डेज का इस्तेमाल होगा तो कार्डेज लिख देंगे। तो सिंपल ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे के लिए पीरियोडिक सिस्टम में जो एंट्री बनती है वो ट्रांसपोर्टेशन इन डेबिट और कैश क्रेडिट कर दिया जाता है, और नरेशन वही सिंपल सी कि पे ट्रांसपोर्टेशन इन। जबकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो इसकी एंट्री का जो डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पर परपेचुअल सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन इन की लफ्ज़ की जगह भी आप जो हेड ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं वो मर्चेंडाइज, यानी तमाम खर्चे में डायरेक्ट मर्चेंडाइज में रिकॉर्ड किए जा रहे होते हैं। चाहे मर्चेंडाइज खरीद के गाड़ी पे माल लोड कराने का जो खर्चा होगा उसको भी मर्चेंडाइज के अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाता है। यानी पीरियोडिक में तो ट्रांसपोर्टेशन इनके खर्चे को अलहदा ट्रांसपोर्टेशन इनके अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन परपेचुअल सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को भी मर्चेंडाइज ही के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन को डेबिट करने के बजाय परपेचुअल सिस्टम में मर्चेंडाइज ही को क्या किया जाता है, डेबिट, और
कैश को क्रिएट कर देता है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन इनका खर्चा है तो परपेचुअल सिस्टम में एंटी बनाते हुए मर्चेंडाइज को ही डेबिट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन को नहीं करेंगे। नरेशन सेम रहेगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन इन। जबकि इंडियन 4 कंडीशन के अंदर आते हैं कि अगर 4 कंडीशन के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें यह है कि वैन ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड या फेरेड आउटवर्ड या कार्डेज आउटवर्ड की पेमेंट की जा रही हो तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब गाड़ी वगैरह पे माल लोड करा के लाने का खर्चा होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन और ट्रांसपोर्टेशन आउट में थोड़ा सा डिफरेंस पहले देखते हैं, फिर उसके बाद कंडीशन नंबर 4 की एंट्री के बारे में को डिफ़ाइन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब किसी भी सामान को या मर्चेंडाइज को कारोबार के सिलसिले में ट्रक पे या लोडिंग में लोड करा के लाने के खर्चे को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन या फेरेड या कार्टेज का जो खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, वो अमूमन अकाउंटिंग में हम 2 तरह का रिकॉर्ड करते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन इन और एक ट्रांसपोर्टेशन आउट। ट्रांसपोर्टेशन इन से मुराद अंदर की तरफ आना है, मतलब अगर मर्चेंडाइज या रॉ मटेरियल आपने कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के लिए ख़रीदा और उसे ट्रक पे या लोडिंग में लोड करा के फैक्ट्री के अंदर लाते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन इन का खर्चा कहलाता है। और फिर जब फैक्ट्री के अंदर उस रॉ मटेरियल पे प्रोसेस होता है और आप फाइनल कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो माल फिर फैक्ट्री पे जब तैयार शुदा माल, जैसे गारमेंट फैक्ट्री के अंदर गारमेंट का कपड़ा आपने होलसेल मार्केट से ख़रीदा और उस कपड़े के थान आप ट्रक पे लोड करा के फैक्ट्री के अंदर ला रहे हैं तो ट्रक वाले ने आपसे उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 10,000 रुपये चार्ज की। तो ये माल क्योंकि लोड होकर ट्रक फैक्ट्री के अंदर आ रहा है तो इस खर्चे को हम ट्रांसपोर्टेशन इन कहते हैं। और जबकि आप गारमेंट्स कंपनी के अंदर उस कपड़े से जीन्स की पैंट्स वगैरह और टी शर्ट वगैरह सिल जाएँ और उसलिए और वो जीन्स और टी शर्ट वगैरह तैयार होने के बाद गाड़ी पे या ट्रक पे लोड होके बाहर बिकने के लिए जाएं या अपने ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए कंपनी फैक्ट्री से माल तैयार होके बाहर भेजती है तो उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आता है हम उसे ट्रांसपोर्टेशन आउट कहते हैं। तो यहाँ पर परपेचुअल पीरियोडिक सिस्टम के तहत ट्रांसपोर्टेशन आउट की जो एंट्री बनती है वो कुछ इस तरह बनती है। व्हेन द ट्रांसपोर्टेशन आउट वर्ड या कैरेज आउटवर्ड या फेरेड आउटवर्ड या कार्डेज आउट पेड, तो पीरियोडिक सिस्टम में तो एंट्री इसकी ट्रांसपोर्टेशन आउट को डेबिट कर दिया जाएगा, कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा, नरेशन पेड ट्रांसपोर्टेशन आउट। और परपेचुअल सिस्टम में भी इसकी एंट्री फिर यही बनेगी, ट्रांसपोर्टेशन आउट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो दोनों एंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन की है, लेकिन फ़र्क इनवर्ड के अंदर परपेचुअल सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन इन को डेबिट नहीं करते बल्कि उसकी जगह परचेज मर्चेंडाइज को डेबिट करते हैं। जबकि ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड या आउट के अंदर दोनों सिस्टम के तहत एक ही एंट्री फाइनल होती है, यानी पीरियोडिक में जो बनती है वही एंट्री फिर परपेचुअल की सिस्टम के अंदर भी बनाई जाती है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं हम जी इसके बाद व्हेन द मर्चेंडाइज या गुड्स सोल्ड ऑन द कैश ऑन क्रेडिट, जब मर्चेंडाइज कैश पे या क्रेडिट के ऊपर बेची जाएंगी तो परपेचुअल और पीरियोडिक सिस्टम में क्या एंट्री बनती है, ये पीरियोडिक सिस्टम और फिर परपेचुअल। तो पीरियोडिक सिस्टम में मर्चेंडाइज को सेल करने की एंट्री वही है जो हम नॉर्मली बनाते हैं, कैश पे बेचा जाएगा तो कैश डेबिट, उधार पे बेचा जाएगी मर्चेंडाइज तो काउंसिल को डेबिट कर दिया जाएगा, सेल्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा, नरेशन सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश या क्रेडिट। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में सेल की एंट्री हमेशा आपको 2 बनाना पड़ती है, पहले आप ए एंट्री बनाएंगे और फिर बी बनाएंगे। ए एंट्री आप ये बनाएंगे कैश या अकाउंट सेल को डेबिट करना पड़ेगा और सेल्स को क्रेडिट करना है। जो पीरियोडिक में बनती है सेल की पहली एंट्री सेम वही बनेगी, लेकिन साथ के साथ भी उसकी बी एंट्री आपको लाजमी पास करना पड़ेगी, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करना पड़ेगा और मर्चेंडाइज को क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब परपेचुअल एंट्री सिस्टम के अंदर जब आप सेल को रिकॉर्ड करेंगे तो लाजमी तौर पर आपको 2 एंट्रियाँ बनाना पड़ेंगी, एक सेल की बनाना पड़ेगी और इसके साथ ही एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बनाना पड़ेगी, क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अप टू डेट रहता है, फ़ौरन उसको अपडेट किया जाता है मर्चेंडाइज के अकाउंट को, तो इस वजह से उसकी सेल की एंट्री आपको 2 बनाना पड़ती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ़ौरन हर एंट्री के बाद अपडेट करना पड़ती है। तो इस वजह से सेल के अंदर आप 2 एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री सेल की जो बनाएंगे वो एसपी प्राइस यानी सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होगी, और जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो एंट्री बनेगी वो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड की जाएगी।
नरेशन सेम रहेगी टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ETC। लेकिन ध्यान में रखना है कि हमेशा परपेचुअल सिस्टम के अंदर सेल की दो एंट्रियाँ, पहली एंट्री सेल की और दूसरी उसके साथ ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दूसरी एंट्री जो बी बनेगी उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करना पड़ेगा और मर्चेंडाइज को क्रेडिट करना पड़ेगा। और अमाउंट का ध्यान रखना है कि ये एंट्री CP फॉर कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड होती है और ये सेलिंग प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर पर व्हेन द मर्चेंडाइज रिटर्न। जब मर्चेंडाइज रिटर्न की जाती है बाय कस्टमर की तरफ से मर्चेंडाइज वापस की जाए, मतलब हमारे कस्टमर ने हमें माल वापस कर दिया जो हमने उसे भेजा, तो उसकी एंट्री पीरियोडिक सिस्टम के अंदर सेल रिटर्न अलाउंस को डेबिट करना पड़ता है कैश। और अगर कैश पे सेल हुई तो कैश वापस करना पड़ेगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। उधार पे बेचा तो अकाउंट रिजल्ट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पीरियोडिक सिस्टम में मर्चेंडाइज रिटर्न बाय सप्लायर की जो एंट्री की एंट्री है सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट और कैश और अकाउंट पे क्रेडिट करना पड़ेगा इन रिलेशन टू रिकॉर्ड द मर्चेंडाइज रिटर्न बाय द कस्टमर होगा। क्योंकि परपेचुअल सिस्टम में सेल की एंट्री दो बनती है, इसी वजह से सेल रिटर्न की भी एंट्रीज आपको दो ही बनाना पड़ेंगी। तो पहली एंट्री तो सेम वही रहेगी जो पीरियोडिक सिस्टम में बनती है, सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट, कैश या अकाउंट पे रिसीवेबल को क्रेडिट करना पड़ेगा ये सेलिंग प्राइस के ऊपर दोनों। और बी एंट्री इसी एंट्री का रिवर्सल है। यहाँ पर सेल के अंदर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करना पड़ता है, मर्चेंडाइज को क्रेडिट करना पड़ता है। क्योंकि सेल वापस आ जाती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मर्चेंडाइज के अकाउंट को रिवर्स करना पड़ता है। तो रिटर्न की एंट्री फिर भी आप ये बनाएंगे मर्चेंडाइज रिटर्न डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में सेल की दो एंट्रियाँ बनती हैं, इसी तरीके से सेल रिटर्न अलाउंस की भी आपको दो एंट्री बनाना पड़ेगी। मतलब पहली एंट्री सेल की रिटर्न की और उसके बाद फ़ौरन मर्चेंडाइज रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये एंट्री सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड होती है और ये एंट्री कॉस्ट प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड होती है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये एंट्री में अमाउंट का डिफरेंस भी देखेंगे। इसके बाद एडजस्टिंग एंट्री जो पीरियोडिक सिस्टम में बनती है एंडिंग इन्वेंट्री की, वो बनेगी मर्चेंट इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट। और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो आप एंडिंग इन्वेंट्री एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं एंडिंग इन्वेंट्री की, वो ये बनती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। तो ये कंपैरिजन था तो इन्वेंट्री का। इसके बाद हम परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को सवाल के ज़रिए स्टडी करेंगे। तो जी दोनों सिस्टम की एंट्री को कंपैरिजन करने के बाद हम फाइनली अब एक क्वेश्चन लेते हैं और दोनों सिस्टम के अंदर एंट्री को बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास 2010 रेगुलर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची BCom पार्ट 1 के पेपर से अडॉप्टेड है और इसमें आपको ट्रांसलेशन दी गए। द फॉलोइंग आर द सिलेक्टिव transactions performed by the Zenith Trading Company, purchase merchandise on accounts, पहला ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद रिसीव अलाउंस ऑन सप्लायर डिफेक्टिव गुड्स, डिफेक्टिव गुड पे अलाउंस मिला आपको 2000 रुपये का जो आपने सप्लायर से रिसीव किया है। फिर इसके बाद सोल्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 16,000 रुपये, ऑन अकाउंट 20,000 रुपये। आपने फिर मर्चेंडाइज सोल्ड किया जिसकी कॉस्ट 16,000 रुपये थी 16,000 और उसको मार्केट में जो कस्टमर को दिया तो वो आपने 20,000 पे सेल किया। आगे जो ट्रांजेक्शन है जी एक्सेप्टेड द रिटर्न और डिफेक्टिव मर्चेंडाइज कस्टमर ने आपको मर्चेंडाइज को डिफेक्टिव मर्चेंडाइज रिटर्न कर दी जिसकी कॉस्ट प्राइस 4,000 और सेलिंग प्राइस यानी SP आपकी 5,000 और CP 4,000 रुपये। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपसे कहती है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज अंडर पीरियोडिक सिस्टम एंड परपेचुअल सिस्टम। तो हम इसकी जनरल एंट्री परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक दोनों सिस्टम की तरह बनाएंगे। तो पहले हम ज़ेनिथ ट्रेडिंग कंपनी जनरल अंडर द पीरियोडिक सिस्टम, जनरल की लाइन ड्रॉ की, जनरल बनाया हमने। उसके साथ ही हम ज़ेनिथ ट्रेडिंग कंपनी अंडर द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम भी रिकॉर्ड करते हैं। दो जनरल बनाते हैं, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के लिए बनाते हैं और एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के लिए हमने जनरल बनाया। तो पहली एंट्री हम देखते हैं ट्रांसलेशन की। सबसे पहली एंट्री जो है हमारी परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, उधार मर्चेंडाइज खरीदी जा रही है। तो ये फॉर्मेट आपको बता दें, जब मर्चेंडाइज खरीदी जाएगी उधार पे तो परपेचुअल सिस्टम में एंट्री बनेगी परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में परचेज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट करना पड़ेगा और परपेचुअल सिस्टम के अंदर परचेज़ की लफ्ज़ की जगह पे आप मर्चेंडाइज को डेबिट करेंगे और अकाउंट पेबल को क्रेडिट करेंगे। तो पैसा क्वेश्चन के पहले ट्रांसलेशन के अंदर आप यही मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं ऑन अकाउंट उधार के ऊपर। तो एंट्री बन रही है पीरियोडिक सिस्टम में परचेज डेबिट 27,000 रुपये से, अकाउंट पेबल क्रेडिट
ऑर्गेनाइजेशन टू रिकॉर्ड द मर्चेंडाइज परचेज ऑन अकाउंट। अब परपेचुअल सिस्टम में जब एंट्री बनेगी तो पूरी एंट्री सेम यही रहेगी, लेकिन परचेज के लफ्ज़ की जगह पर हम मर्चेंडाइज को डेबिट करेंगे। तो ये परपेचुअल सिस्टम का जर्नल है और यहाँ पर हम एंट्री बना रहे हैं मर्चेंडाइज डेबिट 27,000 रुपये से और अकाउंट पेबल क्रेडिट। दोनों एंट्री में सिर्फ डिफरेंस सिर्फ वहाँ परचेज को डेबिट कर रहे थे पीरियोडिक में, यहाँ मर्चेंडाइज को डेबिट करेंगे। ये दोनों सिस्टम का बुनियादी फ़र्क है। परपेचुअल सिस्टम में एंट्री बनाते वक्त परचेज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, उसकी जगह मर्चेंडाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सेकंड एंट्री है। सेकंड एंट्री में रिसीव अलाउंस ऑन डिफेक्टिव गुड। डिफेक्टिव गुड्स पर अलाउंस वसूल किया जा रहा है, यानी सप्लायर्स को माल रिटर्न किया सप्लायर, तो उसने डिफेक्टिव माल पे कुछ पैसे हमें कम कर दिए। तो हम आते हैं फॉर्मेट की तरफ, और जब व्हेन द मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर को रिटर्न की जाए या उस पे अलाउंस आपको मिल जाए, तो परपेचुअल सिस्टम में अगर उधार पे ख़रीदा माल पे अलाउंस मिलेगा तो अकाउंट पे उनको डेबिट करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न अलाउंस को क्रेडिट करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर अकाउंट पेबल को तो डेबिट ही करना पड़ेगा, लेकिन मर्चेंडाइज अलाउंस को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर डिफरेंस एंट्री बनेगी। तो ट्रांसैक्शन नंबर 2 के अंदर पीरियोडिक सिस्टम के एंट्री, इसी एंट्री को थोड़ा सा रिवर्स एक तरह कर रहे हैं, क्योंकि हमें अलाउंस मिल रहा है ख़राब माल पे, तो हम एंट्री बनाएंगे अकाउंट पेबल डेबिट 2,000 रुपये से और परचेज रिटर्न अलाउंस क्रेडिट 2,000 रुपये से। नरेशन रिसीव अलाउंस ऑन डिफेक्टिव गुड्स। जबकि वहाँ पर जो एंट्री बनेगी तो वहाँ बन जाएगी अकाउंट पेबल को डेबिट करना पड़ेगा और मर्चेंडाइज को क्रेडिट करना पड़ेगा। हल्का सा वजाहत करने के लिए ये मर्चेंडाइज को हम क्रेडिट कर रहे हैं अलाउंस की वजह से, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख देंगे अलाउंस, मर्चेंडाइज और ब्रैकेट में अलाउंस। तो रिसीव अलाउंस ऑन सप्लायर डिफेक्टिव गुड 2,000 रुपये, दोनों साइडों की दोनों एंट्रीज बन गई। फिर हम आते हैं थर्ड एंट्री के ऊपर। थर्ड एंट्री के अंदर सोल्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 16,000 रुपये ऑन अकाउंट 20,000 से आपने सेल कर रहे हैं, और सेल में आपको 2 प्राइस दिए गए हैं। एक सेलिंग प्राइस ये SP है 20,000 और ये CP कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग की हमने बताया कि पीरियोडिक सिस्टम में सेल की तो एक ही एंट्री बनती है, जब सेल होगी तो एंट्री बनेगी उधार पे बेचा जाएगा तो अकाउंट्स में डेबिट हो क्या है, सेल क्रेडिट हो जाएगी सेलिंग प्राइस के ऊपर। जबकि परपेचुअल सिस्टम में 2 एंट्री बनाना पड़ेंगी, एक तो आपको अकाउंट्स या कैश को डेबिट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पे और सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अभी पहले पीरियोडिक की एंट्री बनाते हैं। सेल की एंट्री हम पीरियोडिक की बना रहे हैं क्योंकि सेल उधार पे हो रही है, तो हम एंट्री बनाएंगे अकाउंट्स में डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सेलिंग प्राइस जो क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ दी हुई थी कितनी थी 20,000। ये मर्चेंडाइज हो रही है, कॉस्टिंग 16 है और सेलिंग 20,000 रुपये। तो हम यहाँ एंट्री बनाते हैं अकाउंट से 20,000 रुपये से डेबिट, सेल 20,000 रुपये से क्रेडिट। तो ये एंट्री पीरियोडिक सिस्टम के लिए बनी। अब जब हम परपेचुअल पे एंट्री बनाएंगे तो वहाँ हमें 2 एंट्रियाँ बनाना पड़ेंगी। तो इस बात का ख्याल रखना है कि परपेचुअल सिस्टम में एक एंट्री तो सेलिंग प्राइस पे बनती है ये 20 से, और दूसरी एंट्री कॉस्ट प्राइस पे बनती है। तो जब परपेचुअल सिस्टम की सेलिंग की जब हम एंट्री बनाएंगे तो पहले एंट्री अकाउंट से उनको डेबिट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस यानी 20,000 और सेल्स 20,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगी। जबकि दूसरी एंट्री लाजमी बनाना पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करना पड़ेगा और मर्चेंडाइज को क्रेडिट करना पड़ेगा 16,000 रुपये से। तो हम थर्ड एंट्री की 2 एंट्री बना रहे हैं। 3 की ए अकाउंट से डेबिट 20,000 रुपये, सेल 20,000 रुपये से क्रेडिट, और फिर साथ के साथ 3 की बी एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और मर्चेंडाइज क्रेडिट कितने थे 16 थे। तो याद रखना है कि सेल की 2 एंट्रियाँ बनती है परपेचुअल से। एक पहली सेल वाली तो वही बनती है जो पीरियोडिक सिस्टम में बनती है, उतनी अमाउंट है सेम एंट्री हुई, लेकिन साथ के साथ बी एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की आपको लाजमी पास करना पड़ती है। तो उसके प्राइस कौन से लेना पड़ते हैं, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और मर्चेंडाइज क्रेडिट। तो ये पैटर्न आपको यही बताता है कि यहाँ पर ये फिगर SP सेलिंग प्राइस पे और ये वाली जो बी एंट्री बनेगी कॉस्ट प्राइस पे बनाई जाएगी। तो क्वेश्चन के अंदर दोनों प्राइस आपको इसी वजह से दिए गए थे, ये कॉस्ट प्राइस 16,000 रुपये और ये सेलिंग प्राइस। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री से बनी और सेल की एंट्री इस अमाउंट से बनी। अब उसके बाद जी हम आते हैं एंट्री नंबर 2 एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ द डिफेक्टिव मर्चेंडाइज। कस्टमर से डिफेक्टिव मर्चेंडाइज वापस आ गई, जिसकी कॉस्ट जो थी 4,000 रुपये और सेलिंग थी 5,000 रुपये। यानी जो कस्टमर 20,000 रुपये का सामान खरीद के लेके गया था उसने हमें उसमें से 5,000 रुपये का सामान वापस कर दिया। उस माल की कॉस्ट 16,000 रुपये थी और 5,000 रुपये की माल की कॉस्ट जो बनती है हमारे लिए वो 4,000 रुपये या 4,000 रुपये बनती है। तो रिटर्न की जो एंट्री बनती है पीरियोडिक सिस्टम में से रिटर्न अलाउंस को डेबिट करना पड़ता है, और अगर उधार पे माल ख़रीदा गया था वो वापस हो रहा होगा कस्टमर की तरफ से तो अकाउंट
रिसीवेबल को क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर कैश पे खरीदा माल वापस हुआ तो कैश को, क्योंकि प्रीवियस ट्रांजैक्शन उधार पे था तो जाहिर सी बात है जो कस्टमर जो माल लेके गया था वो उधार ही पर लेकर गया होगा, तो वो वापस जो करेगा तो उससे रिलेटेड अकाउंट में फिर उधार का ही होगा, तो अकाउंट से भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिटर्न की जो एंट्री यहाँ बन रही है जी वो बन रही है सेल रिटर्न अमाउंट्स पीरियोडिक सिस्टम में डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो हम एंट्री पीरियोडिक सिस्टम पे बनाते हैं सेल रिटर्न अमाउंट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अमाउंट सेलिंग का रिकॉर्ड होगा पीरियोडिक सिस्टम में तो 5,000 रुपये, तो हमने यहाँ 5,000 रुपये से एंट्री पास की। लेकिन परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में रिटर्न की 2 एंट्रियाँ बनाना पड़ेंगी, एक एंट्री आपको ये और एक ये वाली बनाना पड़ेगी। तो पहले एंट्री सेलिंग प्राइस पे सेम वही जो पीरियोडिक में बनी, और लेकिन बी एंट्री जो बनेगी वो परपेचुअल में ख़ास तौर पे बनाई जाती है, रिटर्न में भी और सेल में भी। तो हम इसकी एंट्री जो रिकॉर्ड करेंगे, पहली सेल रिटर्न अमाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के सेलिंग प्राइस पे 5,000 रुपये, और फिर सेल रिटर्न की जो एंट्री बनेगी दोबारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली, ए के बाद बी मर्चेंडाइज रिटर्न डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, इसके पैसे कॉस्ट प्राइस के जो क्वेश्चन में आपको यहाँ दिए हुए थे। तो परपेचुअल सिस्टम में पहली एंट्री सेल के प्राइस से बनेगी और दूसरी एंट्री कॉस्ट के प्राइस से बनाई जाएगी, यानी ये जो 5,000 वाली एंट्री है रिटर्न की, ये पहली एंट्री इस अमाउंट से बनेगी, और ये वाली जो एंट्री है 4,000 रुपये की ये इस अमाउंट से बनेगी परपेचुअल सिस्टम में। लेकिन पीरियोडिक में ये दोनों एंट्री, ये पीरियोडिक में इसकी ये एक ही एंट्री बनती है और उसमें अमाउंट SP का ही लिख दिया जाता है। तो इस तरह हमने दोनों सिस्टम के तहत एंट्री भी बनाई, और ये कंप्लीट जनरल एंट्री का डिफरेंस पहले कंपैरिजन किया, फिर प्रैक्टिकली एक सवाल के साथ हमने इसको समझने की कोशिश की। इंशाल्लाह टॉपिक को आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।